सुबह उठते से ही जैसे हम जमीन में अपना पहला कदम रखें तो असहनीय पीड़ा होना, असहनीय दर्द होना, जैसे कि हमारे पैरों में बहुत भारी चोट लगी हो, इस टाइप से हमको दर्द बना हुआ रहना। इसके साथों साथ अगर थोड़ा बहुत भी हम काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत अगर हम चल रहे हैं, ऊंची ऊंची जगह में हम काम किए हैं, तो पैरों में अत्यधिक दर्द होने लगना, मतलब पैर की एड़ियों में बहुत ज्यादा दर्द होना। ये आखिर हमें दर्द क्यों होता है? सुबह उठते से ही हम जमीन में पहला कदम रखते हैं तो हमारे पैर की एड़ियों में, तलवों में, पीछे की ओर इतना ज्यादा दर्द होने लगता है कि वो सहन सीमा से हमारा बाहर हो जाता है। आज के जमाने में दिनों दिन बढ़ती हुई समस्या है। आज के समय में समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, हर वर्ग में, विशेष तौर पे महिलाओं में। ये समस्या आखिर बढ़ क्यों रही है? इतनी ज्यादा दर्द हमें एड़ियों में सुबह उठते से ही क्यों हो रहा है? चलने में दिक्कत होना, पैर की एड़ियों में असहनीय दर्द होना, आखिर दर्द का क्या कारण है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं डॉक्टर अविनाश शरणागत विशेष तौर पे किसी भी टाइप के वात, लकवा, साइटिका, बहुत पुराना जोड़ों का दर्द, नसों संबंधित बीमारी, नसों संबंधित किसी भी प्रकार के रोग, जो रोग कहीं ठीक नहीं हो पा रहा है, बहुत जटिल रोग है, उन सबका विशेष तौर पर ट्रीटमेंट करता हूँ। साथ साथ में किसी प्रकार के साध्य असाध्य रोगों का इलाज मेरे द्वारा यहाँ किया जाता है। तो इसी के संबंध में जो इस प्रकार का जो रोग है, जो विशेष तौर पे एक प्रकार का वात कहलाता है, या फिर एक प्रकार का हमारा हड्डियों में प्रॉब्लम कहलाता है, या फिर किसी टाइप से हमारा जो पैर की एड़ियां होती है उसमें समस्या कारण कहलाता है, उस पर आज का वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं आपको डिटेल प्रोवाइड करूंगा कि आखिर ये प्रॉब्लम होती क्यों है और इसका ट्रीटमेंट किस तरह किया जाता है। और इससे संबंधित अगर आपको समस्या है किसी तरह की, तो आप मेरे क्लिनिक में आके मुझसे आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। यहाँ पर आपका इलाज आयुर्वेदिक तरीके से बिल्कुल सफलतम और सटीक तरीके से किया जाएगा। अब चलते हैं हमारे वीडियो के। पैरों के तलवों में जलन होती है या सुबह उठते से ही पहला कदम जमीन में रखते हैं तो बहुत ज्यादा दर्द होता है, या बहुत देर तक बैठे रहने के बाद जब हम खड़े होते हैं तो दर्द के कारण चीख निकल उठती है, तो ये प्रॉब्लम प्लांटर फैसाइटिस का है। मतलब प्लांटर फैसाइटिस 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। प्लांटर मतलब पाँव के तलवों का हिस्सा, फेसिया मतलब पाँव के तलवों में पाई जाने वाली मोटी चमड़ी, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन होना, सूजन होना, किसी टाइप का इन्फेक्शन होना। तो ये 3 शब्दों से मिलकर बनता है हमारा प्लांटर फैसाइटिस। अगर हम पाँव के तलवों को अच्छे से देखें तो हमारी जो एड़ी, जिसे हम कैलकेलियन बोल कहते हैं, वहां से एक प्लांटर फेसिया नाम की एक मोटी जो चमड़ी होती है वो निकलती है, और जो निकलती है तो आगे चलकर 5 हिस्सों में बढ़ जाती है। और जहाँ ये एड़ी से निकलती है वहाँ पर अगर इन्फ्लामेशन हो गया है, या फिर किसी टाइप से डिजनरेशन हो गया है, या बहुत ज़्यादा उस एड़ियों में बहुत ज़्यादा दबाव आ गया है, बहुत ज़्यादा काम करने का बहुत ज़्यादा ओवर यूज हो गया है, तो उस कारण से जो माइक्रो टीयर्स है वो डेवलप हो सकता है, जिसके कारण पैर के तलवों में दर्द होने लगता है। और जो एड़ियों के पंजों के नीचे हमारी दर्द होता है, ये हम आराम कर रहे हैं या हम चल फिर रहे हैं तब दर्द बिल्कुल नहीं होता, लेकिन जब हम सोकर उठ रहे हैं या फिर हम बैठकर जब खड़े होते हैं तब असहनीय दर्द होता है। और थोड़ा बहुत हम अगर चलते फिरते हैं, थोड़ा बहुत काम वाम करते हैं, तो उस कंडीशन में धीरे धीरे दर्द कम होता जाता है। कई बार पैरों की एड़ियों में लंबे समय तक दर्द या सूजन बनी हुई रहती है, तो पैरों की एड़ियों में कैल्सिफिकेशन यानी कि कैल्शियम जमा होने चालू हो जाता है, और जिसके कारण उस एड़ी से निकलता हुआ एक उभार दिखता है। मतलब जो हमारी एड़ी होती है वहां पे एक हड्डी बढ़ी हुई दिखने लगती है, जिसको हम कई बार बोलते हैं कि भैया हड्डी बढ़ना चालू हो गई है पैर के एड़ियों में, जिसे हम हमारी सामान्य सी भाषा में कैलकेनियल स्पर कहते हैं, जो यह बताता है कि पेशेंट में यह रोग बहुत पुराना हो चुका है। ये रोग किस कंडीशन में जब ज्यादा बढ़ जाता है? अगर हमारा वजन बहुत ज्यादा है तो उस कंडीशन में ये सामान्य रोग हो जाता है कि ये प्रॉब्लम आगे चलकर होना ही है। अगर किसी टाइप से आपको शुगर चल रही है, थायराइड चल रहा है, बीपी की प्रॉब्लम चल रही है, तब भी ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अगर आपका बहुत ज़्यादा काम खड़े होकर करने का है, बहुत देर तक आप खड़े रहते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। साथ में अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक भारी सामान उठाते हैं, बहुत ज़्यादा आप खेती बाड़ी में काम कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब भैया बात आती है कि इसके लिए हम क्या क्या इलाज कर सकते हैं। तो इलाज करने के तौर पे बहुत सारी थेरेपी होती है। डॉक्टर बहुत सारा आपको दुनिया भर का बताएंगे कि ये ट्रीटमेंट लेना है, वो ट्रीटमेंट लेना है, पैर की हड्डी बढ़ गई है, पैरों के तलों में आपको इंजेक्शंस लगाना है, दुनिया भर की चीज़ें करना है। इन सब चीज़ों करने की आपको ज़्यादा आवश्यकता बिल्कुल नहीं है।
इसका ट्रीटमेंट होता है हमारा, खास तौर पे देखा जाता है कि भैया कहीं कैल्शियम या फिर विटामिन D3 की डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही है। अगर वो हो तो उसके आधार पे ट्रीटमेंट दिया जाता है। साथों साथ आपको बर्फ से सिकाई की थेरेपी दी जाती है। साथ में आपको पैरों को डुबो कर रखने की थेरेपी दी जाती है। डॉक्टर अपने लगभग डायग्नोस के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट आपको दे सकता है। साथ में ये हो सकता है कि यार बेलन जो हमारा रहता है उसी टाइप से हम बोतल में बर्फ रख के उसको पैरों को सिकाई करें और बोतल को अपन पैरों के नीचे घुमाते रहें, तो ये थेरेपी से भी बहुत अच्छा आराम मिलता है। साथ में क्या होता है, सिलिकॉन हील्स वाले शूज होते हैं, आप उसका यूज कर सकते हैं। उसके आधार पर भी इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। परहेज करना बहुत जरूरी है। परहेज अगर नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में आपको बिल्कुल आराम नहीं मिलेगा। साथ में अगर और थोड़ा सा और ऊंची थेरेपी पे जाते हैं तो दुनिया भर के बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि प्लेटलेट्स के प्लाज्मा इंजेक्शंस होता है, कार्टिकोस्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस होते हैं। ये सब चीज़ें हैं जो बहुत सारी चीज़ें इसमें दी जाती है। लेकिन इन सब चीज़ों को सटीक तरीके से इलाज करने के लिए सबसे अच्छा समाधान रहता है हमारा आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक का, जिसके आधार पर आपको बिल्कुल अच्छा आराम मिलेगा ही। और इसके संबंध में आपको अगर ट्रीटमेंट कराना है मुझसे तो बिल्कुल सटीक समाधान मैं आपको प्रदान करूंगा। तो उसके संबंध में आप कभी भी मेरे क्लिनिक में आपको संपर्क कर सकते हैं। तो इसका सफलतम इलाज और सटीक इलाज मेरे द्वारा प्रदान किया जाएगा। थैंक यू।